आप लोग को फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, 100 kVA पोल माउंटेड सॉफ्टवेयर के लिए क्या मटेरियल लगेगा, इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, उसका क्वांटिटी निकाल के हम उसमें दिखाए थे। आज हम उसका कॉस्टिंग निकालेंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकालेंगे। तो उसका रेट, उसका मटेरियल का रेट क्या होगा और कितना हमारा खर्चा आएगा एक पोल टाइप सब्सटेशन बनाने में, तो उसको हम बनाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे है हमारा पोल टाइप सब्सटेशन, इसे दिखाई देगा। तो उसमें पहले हमारा क्या लगेगा, पीछे से पोल 10 मीटर लॉन्ग, तो कितना लगेगा, 2 पीस लगेगा। यहाँ पे 2 पीस मेन पोल जो है, यहाँ पे 2 पीस हम पीसेस का पोल लगाएंगे। तो उसका रेट क्या होगा, 2000। तो 2 के लिए 4000 लगेगा। देखिए पोल का रेट जो है क्वालिटी के हिसाब से वो कम और ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे 2000 1 पोल के लिए हम लिए हैं, तो 2 पोल लगेगा, तो 4000 यहाँ पे हमारा पोल में खर्चा आएगा। नेक्स्ट है लाइटिंग अरिस्टर। तो लाइटिंग अरिस्टर हमारा कितना लगेगा, यहाँ पे 3 पीस यहाँ पे लाइटिंग अरिस्टर लगेगा टॉप पे। तो 3 पीस लाइटिंग अरिस्टर के लिए कितना खर्चा आएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो लाइटिंग अरिस्टर 3 पीस लगेगा, 1 पीस के लिए हमारा खर्चा आएगा 1250 रुपीज। इसका भी रेट क्वालिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे 1250 रुपीज लिए हैं। तो 3 पीस के लिए 3750 रुपीज। तो नेक्स्ट हमारा डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर हमारा 3 पीस लगता है। तो यहाँ पे 3 पीस मेन यहाँ पे लगता है, मेन कंडक्टर यहाँ पे आके जॉइंट होता है। तो ये 3 पीस के लिए क्या रेट है देखेंगे। हम डिस्क इंसुलेटर का 3 पीस के लिए रेट लिए हैं, 1 पीस को 250 रुपीज। तो 3 पीस के लिए हो गया 750 रुपीज। नेक्स्ट है साइकिल इंसुलेटर। तो एलटी कंडक्टर को कैरी करेगा। तो साइकिल इंसुलेटर हमारा 8 पीस लगेगा। और साइकिल इंसुलेटर जो होता है, हमको उसमें एलटी कंडक्टर बांधने के लिए इजी होता है, इसलिए हम यहाँ पे 4 पीस एक साइड के लिए हैं। तो RYB एंड के लिए 4 पीस और 2 साइड मिला के 8 पीस लगेगा। तो 8 पीस का रेट क्या है, 1 पीस के लिए 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ 8 नंबर के लिए यहाँ पे हम 120 रुपीज़ लगेगा। नेक्स्ट आएगा हमारा गैंग ऑपरेटर एयर ब्रेक स्विच। तो ये यहाँ लगता है हमारा, यह है पूरा सेट है। यहाँ पे पाइप रहता है और 3 आइसोलेटर रहता है और नीचे यहाँ पे हैंडल रहता है। पूरा सेट मिला के यहाँ पे हम उसका खर्चा लिखे हैं। तो 1 सेट के लिए 17,000। तो यहाँ टोटल में आ गया 17,000। 11 के भी हॉर्न गैप फ्यूज यूनिट। तो ये भी 1 सेट हमारा लगेगा। 1 सेट का रेट क्या आएगा, तो ये लगता है यहाँ पे फ्यूज यूनिट, 3 पीस फ्यूज यूनिट, ये टोटल मिला के यहाँ पे लगता है। तो उसका रेट क्या आएगा, 2850 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टोटल में 2850 रुपीज। नेक्स्ट हमारा 11/0.44 kV 100 kVA ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेट लिए हैं 1,60,000। ये है 100 kVA 11 kVA ट्रांसफार्मर। तो इसका रेट है 1,60,000 लिए हैं। इसका रेट भी मेक का हिसाब से और कंपनी का हिसाब से आपको ज़्यादा रहेगा। तो हम यहाँ पे एक तो रेट लिए हैं 1,60,000। नेक्स्ट आएगा 63 kVA डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है
मेन एलटी लाइन यहाँ आता है, यहाँ से हम फिर दो साइड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस बक्सा में क्या खर्चा आएगा देखेंगे। इस बक्सा में हमारा 1 लगेगा, तो यहाँ पे 5000 खर्चा आएगा, हो जाएगा 5000 में 1 डिस्ट्रीब्यूशन बक्स। तो नेक्स्ट आएगा 3.54 120 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम केबल जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ 8 मीटर लगेगा हमारा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, तो टोटल 8 मीटर हो जाएगा। टोटल 8 मीटर लगेगा हमारा यहाँ पे। तो 1 मीटर के लिए 325 रुपीज़ लिए हैं, तो 8 मीटर के लिए 2600 रुपीज़ लगेगा। अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग स्टेप्स 50 × 6 का यहाँ पे हम वेट निकाले थे, तो हमारा कितना लगेगा 200 किलो लगेगा। 1 किलो का रेट आएगा 55 रुपीज़, तो 200 किलो के लिए 11,000। तो यहाँ पे हमारा अर्थिंग जो होगा, इस जगह में हम अर्थिंग करेंगे। इस पोल के हेल्प से हम लाइटिंग एडजस्टर को देंगे, न्यूट्रल अर्थिंग के लिए यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और बॉडी को कनेक्ट करेंगे। तो सारा अर्थिंग स्टेप ही हमारा 200 किलो लगेगा। यहाँ पे 200 किलो लेके हैं, 55 रुपीज़ पर किलो आएगा, तो 11,000 आ जाएगा हमारा रेट उसका आ जाएगा। MS एंगल 75 × 75 का लगेगा, 6 mm उसका थिकनेस है और 1 पीस का 2.5 मीटर 8 पीस लगेगा। कहाँ पे लगता है 8 पीस? यहाँ पे फ्यूज यूनिट बैठता है, आइसोलेटर बैठता है, यहाँ पे डिस इंसुलेटर और यहाँ पे टॉप पे 2-2 पीस करके लगेगा, तो हमारा 8 पीस लगेगा। तो 8 पीस के लिए यहाँ पे निकाले हैं उसका 114 किलो, उसका रेट आएगा 37 रुपीज़। तो 37 रुपीज़ पर किलो होने से 4,218 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा। MS एंगल 50 × 50 थिकनेस उसका रहेगा 6 mm, 2.5 लॉन्ग, 2 पीस लगेगा। कहाँ पे लगता है ये? हमारा ट्रांसफार्मर को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए 2 साइड हम उस लगाते हैं। तो कितना वेट लगता है उसका 22.5 किलो, तो उसका रेट है 37 पर किलो होने से 832 रुपीज़ आएगा हमारा उसका रेट। MS एंगल 2 पीस लगेगा, 100 mm का, 50 mm थिक, 5 mm थिक का, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगता है? ट्रांसफार्मर इसमें बैठता है, यहाँ पे 2 पीस लगेगा। तो कितना वेट उसका था 47.8 किलो, तो 39 रुपीज़ पर किलो होने से 1864 रुपीज़ लगेगा। स्टे सेट हमारा 2 लगेगा, तो 1 सेट में खर्चा आएगा 850 रुपीज़, तो 2 के लिए आएगा 1700। तो यहाँ पे हमारा अपोजिट में जहाँ से आता है मेन लाइन, तो अपोजिट में हम 2 स्टे सेट लगाते हैं। तो 2 स्टे सेट में हम खर्चा आएगा 1700 हो गया। अर्थिंग यहाँ पे हम 6 अर्थिंग दिए हैं, तो 6 अर्थिंग 1 अर्थिंग को आएगा 2500, तो 6 के लिए 15,000 खर्चा आ जाएगा। केमिकल अर्थिंग अभी अच्छा चलता है, तो 2500 में आपका 6 पीस हो गया, तो 15,000 लग जाएगा। बैंडिंग वायर, तो कंडक्टर को बांधने के लिए तो 8 किलो यहाँ से लिए थे, तो 50 रुपीज़ पर किलो होने से आपका 400 रुपीज़ आ जाएगा उसका खर्चा। बारबेड वायर, जो कि सबस्टेशन को घेरने के लिए यहाँ पे पोल में यहाँ पे भी लगाते हैं, तो कितना लगेगा 25 किलो, 55 रुपीज़ पर किलो होने से 1375 रुपीज़ लगेगा यहाँ पे। नॉट एंड बोल्ट, तो साइज़ के हिसाब से नॉट एंड बोल्ट किलो में यहाँ पे लिए थे 15 किलो लिए थे, तो यहाँ पे आ गया 62 रुपीज़ पर किलो होने से 930 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा।
एल्यूमिनियम पेंट, जो कि सबस्टेशन को हम सारा ही पोल और इस एंगल को कलर करेंगे। कलर करने के लिए हमको एल्यूमिनियम पेंट चाहिए। तो एल्यूमिनियम पेंट हम लिए थे 3 लीटर, यहाँ पे 125 रुपीज़ पर किलो लिए हैं। तो ज़्यादा भी है, रेट है और कम भी मिलेगा। तो हम 125 रुपीज़ पर लीटर के लिए लिए हैं। तो यहाँ पे आएगा 375 रुपीज़ पर लीटर टोटल इसका कॉस्ट जो है लगेगा। डेंजर बोर्ड मार्केट में मिलता है डेंजर बोर्ड, तो 1 डेंजर बोर्ड लगेगा हमारा। यहाँ पे इस पोल पे लगा देंगे तो उसका रेट आएगा 85 रुपीज़। तो हो जाएगा। जंपर वायर, तो 11 केवी के लिए जंपर वायर लगता है यहाँ पे। इसमें यहाँ से फिर यहाँ तक लगता है जंपर वायर। तो वो कितना होगा किलो में यहाँ पे लिखा है 12 किलो लग जाएगा। 1 किलो को 140 रुपीज़, तो टोटल हो गया 12 किलो के लिए 1680 रुपीज़ लग जाएगा। हो गया यहाँ तक। सबस्टेशन प्लेट हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे जो बैरिकेड होता है, बैरिकेड के ऊपर लगाते हैं सबस्टेशन का एड्रेस और डिटेल्स लिख के। तो उस बोर्ड बनाने में हमको कितना लगेगा, 1 बनाना 500 रुपया में वो हो जाएगा। हो गया। एम्पेयर टेप, लॉक्स एंड सॉकेट, क्लान और अदर्स जो लगेगा, यहाँ पे हम 1500 लिए हैं। और कहाँ पे लगेगा, इस बॉक्स में हम ग्लान करेंगे। यहाँ पे बॉक्स होगा तो यहाँ पे भी ग्लान लगेगा, सॉकेट लगेगा, लॉक्स लगेगा, टेप लगेगा। इस तरह को हम एक तो 1500 यहाँ पे हम लिए हैं। हो जाएगा। लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यानी लेबर चार्ज, 25,000 लिए हैं। जो इसको काम करने के लिए खर्चा आएगा आपको 25,000 लिए हैं। और टोटल मिला के हमारा हो गया 2,62,529 रुपीज़। तो इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कुछ खर्चा आएगा 100 केवी का हिसाब से उनका कुछ चार्जेस होता है। हर एक स्टेट में वो चेंज होता है। तो आपका जो स्टेट होगा उसको आप बात करेंगे क्या खर्चा आता है उसमें, तो यहाँ पे उसको इंक्लूड कर देंगे। तो टोटल खर्चा हमारा निकल गया उसको छोड़ के, तो 2,62,529 रुपीज़ निकल गया। तो हमको पता चल गया एक पोल टाइप सबस्टेशन बनाने में क्या खर्चा आएगा। तो हो गया हमारा आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।